कोई बात नहीं, महाराज मुनिराज नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा सरल सूत्र दूंगा तुम्हें कि जिंदगी में कभी मुनिराज नहीं आए होंगे और तुम्हारे खाते में, देवताओं के खाते में, सर्वज्ञ भगवान के खाते में लिखा होगा ये जैनी का घर है, ये जैनी का घर है। मत होने दो, आहार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आहार तो जैनी घर का फल है, बीज नहीं। मकान बनाते समय, किराए का मकान लेते समय एक ही बात पर यदि किसी ने डिस्कशन किया हो, घर के किसी सदस्य ने याद दिलाया हो या तुमने आया हो कि कभी मेरे मुनि महाराज इधर पधारे, तो उनका आहार कौन से कमरे में होगा, बस, ज्यादा नहीं करना। अब आपको कुछ नहीं करना, महाराज को छोड़ दो, आओ या नहीं आओ। यदि मकान बनाते समय तुमने ये डिस्कशन कर लिया, पहले बताओ महाराज जी आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे, बोलो। तुमने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया, फिक्स फर्नीचर का, रुको, यदि कभी गुरु महाराज आए नगर में और वो कहाँ खड़े होंगे, क्या ये फर्नीचर हट सकेगा? क्या यहाँ लाइट है, क्या उजेला है? ये सारे डिस्कशन आपने यदि कर लिए, बात डिस्कशन करना है और उसके अनुसार आपने परिणाम बना लिया नक्शे में। आप जब तक तुम जिंदा रहोगे, प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा, तुम्हारे खाते में रहेगा। कि तुम्हें जिंदगी में एक मकान बना था, तब मैंने सब लोग तुम्हें, आज सारा श्रेय महिलाओं को, हम पुरुषों को कोई श्रेय देते नहीं है, क्योंकि आजकल पुरुष लोग मकान महिलाओं के डिस्कशन के बिना पुरुष बना ही नहीं सकते। कोई भी नक्शा पुरुष की औकात नहीं है जो अकेला, यदि ये पास भी कर दे तो गृह मंत्री रिजेक्ट कर देगा। मैंने तुम्ही लोगों से सीखा, पुरुषों से, कि महाराज जी नक्शा महिलाओं को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल महिलाएं चॉइस करके उनको सब चीज चाहिए व्यवस्थित। इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए जुम्मा सौंपता हूं कि यदि किसी नारी ने ये शब्द बोल दिया, पहले बताओ मकान का नक्शा बन रहा है, सबसे पहले तो यही विचार कर लिया मकान लेने के पहले वहां जिनेन देव का मंदिर है कि नहीं, जहां हम किसी पुरुष के सहारे के बिना जा सके। तुम्हें व्यापार करने जाना है, तुम्हें बाहर जाना है, हम अकेले क्या करेंगे? क्या हम अकेले मंदिर जा सकेंगे? क्या हम पैदल मंदिर जा सकेंगे? क्या हम अपने बेटा बिटिया को मंदिर ले जा सकेंगे? पहली मांग। कुछ साल पहले तक ये नियम होता था, जहां पर जैनी का मकान बनेगा फ्री में मिल रहा हुआ तो भी नहीं लेगा, क्योंकि वहां जिनेन देव का मंदिर नहीं है। और जिनेन देव का मंदिर बन जाए तो कौड़ी का माल करोड़ों में भी लेने को तैयार। आप इतना सा कह दीजिए, क्या वहां आसपास जिनेन देव का मंदिर है? आप जैनी हैं, आप जैनी हैं, क्योंकि आपने पहले पूछा प्लाट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लाट मिल रहा है, बहुत बढ़िया फ्लैट मिल रहा है, बहुत बढ़िया बंगला मिल रहा है, बहुत अच्छी मेजॉरिटी है, रिच कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है। सब बहुत करने के बाद घर का कोई एक सदस्य धीरे से पूछे, क्या वहां जिनेन देव का मंदिर है? बोले वो तो नहीं है। तो फिर मेरी सहमति नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। ये विकल्प लाना, तुम्हें जिनेन देव मंदिर गए या नहीं गए वो बात की बात है, पर है। और दूसरा जो मैंने बताया कि नक्शे के अंदर एक डिस्कशन करो, महाराज कहाँ खड़े होंगे, फर्नीचर बन रहा है, महाराज आए तो महाराज को चौका कैसे लग पाएगा? क्या पूरी नारी जाति से मैं पूछना चाहता हूं, क्या घोषणा करूं कि आपका मकान जैनी का मकान है? कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि मेरा मकान जैन साधु के आहार कराने लायक है?
इतनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु। और यदि आपका ये है कि नहीं हमारा मकान हमारा बंगला तो ऐसा है कि वहां महाराज का जा ही नहीं सकते, उन्हें धर्म लाभ भवतु, ये गर्व है। पहला ये नारी जाति को जागना चाहिए। दूसरा जागना चाहिए, जिस रसोई आप बनते हैं, क्या उस रसोई में मुनि महाराज का कभी भोजन बन सकता है? आज रसोई अंधेरे में बनती है, आज रसोई लाइट के प्रकाश में बनती है, और लाइट के प्रकाश में भोजन बनना मुनि राजाओं के लिए आवश्यक है, वृत्ति के लिए आवश्यक है। क्योंकि इस लाइट में असंख्यात जीव आते हैं। जीव मरना अलग चीज है और जीव को खाना अलग चीज है। पैर से चींटी मर सकती है कि नहीं, लेकिन मर गई तो खा सकते हैं कि नहीं? नहीं। जीव मरना अलग चीज है, जीव खाना अलग चीज है। जिस रसोई में यदि लाइट जल रही है और भोजन बन रहा है, वो साधु मुनिराज त्यागी वृत्तियों को लेने के लिए आवश्यक है। त्रस जीवों का कलेवर उसमें आएगा ही आएगा। जहां लाइट जले वहां त्रस जीव ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और लाइट के त्रस जीव में भोजन की गंध आए, वो जीव यदि लाइट जल रही है, इस लाइट में असंख्यात जीव आते हैं। जीव मरना अलग चीज है और जीव को खाना अलग चीज है। पैर से चींटी मर सकती है कि नहीं, लेकिन मर गई तो खा सकते हैं कि नहीं? नहीं। जीव मरना अलग चीज है, जीव खाना अलग चीज है। जिस रसोई में यदि लाइट जल रही है और भोजन बन रहा है, वो साधु मुनिराज त्यागी वृत्तियों को लेने के लिए आवश्यक है। त्रस जीवों का कलेवर उसमें आएगा ही आएगा। जहां लाइट जले वहां त्रस जीव ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और लाइट के त्रस जीव में भोजन की गंध आए, वे जीव ना मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो जिस रसोई में ऐसी रसोई हो, ये पुरुषों के अधीन नहीं है, महिलाओं के अधीन है। ऐसी रसोई हो कि कभी कोई मुनिराज आए, त्यागी वृत्ति आए, तो उस रसोई में बिना लाइट के मुनिराज का आहार बन सकता है। जिनके हैं उनको धर्म वृद्धि रस्तु हो, और जिनके ऐसे नहीं है उनको धर्म लाभ भवत हो। भगवान इनको ऐसी बुद्धि दे कि इनका रसोई जैन हो जाए, जैन रसोई हो जाए। अब आप भोजन पे आते हैं, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, खेत के साथ कहना पड़ रहा है, सारा विश्व जैन भोजन को जान रहा है। अमेरिका जान रहा है, रूस जान रहा है, पाकिस्तान जान रहा है, मांसाहारी जान रहे हैं, फ्लाइट वाले जान रहे हैं, ट्रेन वाले जान रहे हैं, हर व्यक्ति जान रहा है जैन भोजन क्या होता है। बड़े खेत के साथ कह रहा हूं, लेकिन जैनी के घर में जैन भोजन है। बोलो, कह सकता हूं क्या? प्लेन में जैन भोजन है, अमेरिका जाओ तो जैन भोजनालय है, रोज पाकिस्तान में भी जाओ तो भी आप पाकिस्तान प्लेन जाने वाले में जैन भोजन मिलता है कि नहीं? पाकिस्तान जाने वाला मांसाहारी देशों का जानवर, मांसाहारी देशों का प्लेन ड्राइवर मांसाहारी, प्लेन मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी, उसके अंदर भी जैन भोजन मिलता है। कितनी बड़ी प्रशंसा मैंने तुम्हारी। पाकिस्तान जाने वाला मांसाहारी देशों का जानवर, मांसाहारी देशों का प्लेन ड्राइवर मांसाहारी, प्लेन मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी, उसके अंदर भी जैन भोजन मिलता है। कितनी बड़ी प्रशंसा मैंने तुम्हारी की। कितना बड़ा गौरव है हमारे लिए, कितना बड़ा गौरव है। और ये सारा श्रेय मैंने नारी जाति को दिया है, जैन महिलाओं को दिया, जैन माताओं को दिया, जिन्होंने आज अपने रसोई, अपने भोजन को आज जैनियों को दिया। कि आज जैनियों ने 2500 साल, 50 वर्ष ऊपर हो गए, आज तक
भगवान महावीर स्वामी ने जो भोजन बताया था अपने जैनी को, वो आज इतना जीवित है कि होटल में भी जैन भोजन। किस घर में कह रहा हूं, कहां कह रहा हूं? होटल में जैन भोजन। होटल तो सबसे निकृष्ट होता है ना, वो भी जानता है। आप यदि जैन भोजन, जैन थाली लगाइए, आप समझ लें जैन थाली में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। क्या क्या आएगा हमसे ज्यादा आप जानते हैं। आप लोग फ्लाइट में जाकर जाते हैं, क्या क्या आएगा जैन भोजन में। एक होटल में जैन भोजन पहुंच गया, एक होटल में जैन भोजन मिल जाएगा। लेकिन आज जैनी के घर में, मैं ज्यादा तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें शुद्ध चौका नहीं लगवा रहा हूं कि जैसा मैं खाऊं ऐसा तुम खाना, ये मैंने नहीं कहा। जैसा होटल वाला खिलाता है ऐसी मां अपने बेटे